Hi guys, my name is Sana and welcome back to my channel. It has been so long since I've filmed or posted a video, but there was a lot of things going on in my life. सबसे पहले तो I had gone to Ghaziabad for an art therapy course. I will be talking more in detail about art therapy. I will be making a dedicated video about what art therapy is and उसमें क्या होता है and how is it different from other therapies. So stay tuned for that. मैं डेफिनेटली वीक में 2 बार वीडियोस पोस्ट करने का सोच रही हूँ. सो होपफुली अब मैं कंसिस्टेंट रह सकती हूँ बिकॉज नाउ थोड़ा सा मेरा स्केड्यूल लाइटर हो गया है, बट स्टिल यू नेवर नो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. फिर आर्ट थेरेपी कोर्स करने के बाद आई हैड दिस कॉर्निया इन्फेक्शन इन माई आई, सो वो भी आ गया था. सो बिकॉज ऑफ दैट आई कुड नॉट फिल्म एनी वीडियोज़. उसके बाद रमज़ान आ गए थे, उसके बाद मेरा जॉब में बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा था, सो दैट इज़ वाई आई कुड नॉट फिल्म एनी वीडियोज़. सो बट अब धीरे धीरे एवरी थिंग इज़ कमिंग बैक ऑन ट्रैक. सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी मोर कंसिस्टेंट ओवर हियर. अब मैं कोई भी लंबा ब्रेक नहीं लेने वाली हूँ. होपफुली लेट्स सी. इन टुडेज़ वीडियो, फ्रॉम द टाइटल ऑफ द वीडियो यू मस्ट हैव गेस्ड कि यहाँ पर मैं अपने एम्प्टीज़ बताने वाली हूँ. एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टीज़. लाइक आई हैव दिस होल बॉक्स फुल ऑफ एम्प्टीज़. बट मैं इन सारे एम्प्टीज़ को एक वीडियो में नहीं बता सकती बिकॉज दे आर अ लॉट. सो आई विल बी मेकिंग दिस वीडियो इन पार्ट्स. मोस्टली 2 पार्ट्स में कुछ एम्प्टीज़ बताने की कोशिश करूँगी एंड आई एम श्योर आई won't be able to cover all of them, so maybe I will shoot it, like I will include the other empties next month के वीडियो में. Let's see how it goes. बहुत ज़्यादा सामान है. So without any further ado, let's get started. So when I started shooting this, थोड़ी धूप थी, so I thought I should shoot a video, but अब थोड़ा ज़्यादा बारिश जैसा मौसम हो गया है. सो इफ़ लाइटिंग थोड़ी फ्लक्चुएट हो रही है और इतना ज़्यादा थोड़ा डार्क लग रहा है, सो प्लीज़ बेयर विथ मी. आई डोंट वांट टू कैंसिल द शूट बिकॉज उसके बाद मैं कब करूँगी. एंड प्लस आई शूट इन नेचुरल लाइट. मेरे पास रिंग लाइट अभी तक है नहीं, तो लेट्स सी, मे बी आई विल हैव टू इन्वेस्ट इन अ रिंग लाइट. देखते हैं. एंड प्लस वन थिंग आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज इज़ दैट मैंने अपना हेयर कलर करवाया है. सो आई गॉट लाइक मरूनिश हाईलाइट्स एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विथ इट. लाइक इट रियली सूट्स मी. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है. लाइक आई एम ब्रैगिंग ऑलमोस्ट, बट इट लुक्स रियली ब्यूटिफुल. सो that was all the updates that I have. Moving on to the empties, the first one I have over here is the Love Beauty and Planet का argan oil and lavender aroma shampoo. सो ये काफ़ी ह्यूज बॉटल है. इस 400 ml की बॉटल है एंड आई थिंक दिस इट रिटेल्स फॉर 600, बट ऑफ कोर्स आप मतलब डिस्काउंट पे ही लेंगे. एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस डिसेंट शैम्पू. काफ़ी अच्छे से बालों को क्लीन करता है, बहुत ड्राई आउट नहीं करता. एंड इट वॉज गुड. I wouldn't say that it was the best. It does what a shampoo is supposed to do. Would I recommend it? It would not be in my recommend list, but if you want to try it out, you can give it a shot. The shampoo that I would definitely recommend, especially the brand that I would definitely recommend, is Herbal Essence. Herbal Essence का argan oil shampoo is absolute favorite of mine. वो तो definitely आपको try out करना चाहिए. That will suit all hair types. आपका स्कैल्प अगर ऑयली है, ड्राई है, आपके बाल ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, बहुत थिन हैं, लिम्प हैं, तो भी आप उसको ट्राई कर सकते हो. वो बहुत ही अच्छा शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों हैं. राइट नाउ आई हैव दिस क्यूकम्बर एंड ग्रीन टी वेरिएंट शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों भी. इफ़ यू हैव ऑयली स्कैल्प देन यू विल रियली एन्जॉय दिस. अगर आपका ड्राई हेयर है एंड ड्राई स्कैल्प है, सो ये आपको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा बिकॉज इससे थोड़ा स्कैल्प ड्राई हो जाता है. बट इफ़ यू हैव ऑयली स्कैल्प देन डेफिनेटली गिव दिस अ शॉट. अगर आपका ऑयली स्कैल्प है, बिल्डअप है, आपको थोड़ा आपका हेयर बहुत जल्दी ऑयली हो जाता है, देन डेफिनेटली आपको ये शैम्पू बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो फॉर कन्वीनियंस मैंने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स रख दिए हैं. सो रैंडमली पिकिंग एनी प्रोडक्ट. द फर्स्ट वन दैट कम्स टू माई हैंड इज़ ये थिंक स्किन का बॉडी वॉश. ये
वॉज अ सिंपल बॉडी वॉश, काफ़ी ट्रैवल साइज, ट्रैवल फ्रेंडली है, नॉट दैट वी आर ट्रैवलिंग अ लॉट, बट ये 50 रुपीज़ का है एंड आई थिंक दिस वॉज अ डिसेंट बॉडी वॉश, नथिंग वेरी फैंसी अबाउट इट. द नेक्स्ट बॉडी वॉश दैट आई हैव इज़ द Bath and Body Works, almost forgot the name there. Bath and Body Works का aromatherapy love rose plus vanilla shower gel. In one of my videos very honestly I had mentioned कि मुझे Bath and Body Works का उतना ज़्यादा शौक नहीं है. I am not a fan of it. मुझे मतलब it's not like कि अगर उनका कोई सेल आया तो I am the one who's going to stock up on my essentials. Not really. I am not even a fan of shower gels in general. मुझे हैंडमेड सोप्स वगैरह को मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं. शावर जेल्स आर नॉट माई गो टू काइंड ऑफ बाथ प्रोडक्ट. एंड इसका स्मेल वेरी ऑनेस्टली मुझे इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा. मतलब आई थिंक बाथ एंड बॉडी वर्क्स के दूसरे रेंजेस की स्मेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है. इसकी बहुत ही माइल्ड थी एंड इट वॉज नॉट वेरी ग्रेट एज वेल. So this is one range that you can skip. If you are a fan of Bath and Body Works, you can definitely try other ranges out. That I have two face washes also over here. The first one is the Pond's ka mineral clay instant brightness wala face wash. This was a decent face wash. I am somebody who does not like टू स्पेंड अ लॉट ऑन फेस वॉशेज़. लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स और सीरम्स वगैरह जो होते हैं ना, उनके ऊपर आप ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो. क्लेंजर्स और समथिंग जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करोगे तो भी इट्स ओके. मतलब दे कम इन कॉन्टैक्ट विद योर स्किन फॉर अ वेरी लेस टाइम. सो जस्ट इन्वेस्ट इन अ क्लेंजर दैट इज़ माइल्ड, दैट इज़ जेंटल, जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई आउट नहीं करता. So Pond's is a very affordable option, but I would not recommend this one because ये आपकी स्किन को ड्राई आउट करेगा. So not this one from Pond's, but मैंने Pond's के दूसरे भी ट्राई किए हैं. When I was a teenager, Pond's was one of my go-to face washes. मुझे उनके face washes बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे. And the next face wash that I have over here is the Body Gold का clove and cardamom face wash. This is also for oily skin. This is oil balancing and anti acne face wash. This is really good. ये आपकी स्किन को ड्राई आउट भी नहीं करेगा and this does the job very well. काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन कर देता है एकदम. मतलब सॉफ्ट एंड थोड़ा सा सटल ग्लो जैसा भी आ जाएगा एंड बहुत एक्सेसिव ड्राई आउट नहीं करेगा आपकी स्किन को. अच्छा फेस वॉश इज समथिंग दैट यू कैन इन्वेस्ट इन. दिस रिटेल्स फॉर 595 बट इनके काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी आते रहते हैं. ऑलवेज बाय प्रोडक्ट्स व्हेन देयर आर सेल्स गोइंग ऑन. एंड इनका जहाँ तक मुझे याद है, वेन एवर दे हैव अ सेल गोइंग ऑन you can use मेरा discount code and you can get an additional 15% off if I'm not wrong. I don't really promote discount codes a lot, but I have one, so I will mention it over here. I will also leave all the discount codes in the description box below, so if you want to stock up on essentials and there is no sale जो आ रही है, तो आप डेफिनेटली मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं. एंड प्लस ऑलवेज चेकआउट कि ऑन सम साइट्स लाइक सबलाइम ऑफिशियल करके एक वेबसाइट है जहाँ पर उनके सेल तो होते ही हैं वेर यू गेट सम परसेंटेज ऑफ, बट व्हेन यू यूज़ माय डिस्काउंट कोड यू विल गेट एन एडिशनल 10 या 20% ऑफ. I don't remember. I will leave all the information in the description box below, so definitely आप वो check out कर लेना. The next one I have is the Forest Essentials का body lotion. This is the aloe vera and neem body lotion. ये डिसेंट अच्छा बॉडी लोशन है, काफ़ी हाइड्रेटिंग, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है. आई थिंक बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है. मतलब फॉरेस्ट एसेंशियल इज़ क्वाइट अ लक्स काइंड ऑफ अ ब्रांड, सो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं. दिस इज़ अ गुड बाय एंड आई थिंक दिस would be suitable for all skin types if I'm not wrong. This has a lotiony texture, तो एकदम greasy और चिपचिप फीलिंग नहीं देता है, but at the same time काफ़ी अच्छा हाइड्रेटिंग, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है. So I think it would suit all skin types.
The next one that randomly comes to my hand is this toilet seat सैनिटाइज़र. नाउ ये क्या काम करता है, इसका क्या यूटिलाइजेशन है, तो ये तो सबको पता है. सो दिस is also one of the empties that I have. This is a very handy product if you are outside, if you are somebody who is going to the office, या फिर आपका बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का जॉब होता है, या फिर any which ways आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो. So this is very handy. सो और भी ज़्यादा वेरिएंट्स आते हैं, और भी ज़्यादा ब्रांड्स हैं इनफैक्ट जो टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र्स देता है, बनाता है. सो यू कैन चेक एनी वन आउट. इसका मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है, मतलब दे डू देयर जॉब वेल. So the next two things that I have over here are wet wipes. So like I said, मैं अभी नहीं, मैंने कुछ टाइम पहले ट्रैवल किया था. लाइक बैक इन February I had gone to गाज़ियाबाद for the art therapy course. सो वेट वाइप्स को मैं जनरली लाइक आई डोंट यूज़ देम इन एवरी डे बेसिस, बट व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई नीड टू हैव वेट वाइप्स, क्योंकि वो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है. मतलब आई अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट अ वेरी सस्टेनेबल ऑप्शन, बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू नीड टू हैव, लाइक आई एम समबडी एटलीस्ट हु नीड्स टू हैव ऑल काइंड ऑफ हाइजीन एंड सैनिटरी प्रोडक्ट्स विद देम. लाइक मैंने टिश्यूज़ कैरी किए थे, सैनिटाइजर्स कैरी किए थे, वेट वाइप्स कैरी किए थे. सो आई एम समबडी हु नीड्स टू हैव लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैंडी, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है. सो आई हैव 2 वेट वाइप्स. ये वाला मैंने जिमी वोक करके एक शॉप है, वहाँ से लिया था, विच इज़ लाइक जस्ट लाइक मिनीसो. ये मैंने वहाँ से लिया था. The next one is this fresh ones के wet wipes which are in the green apple flavor. They are alcohol free and they smell so amazing. मैंने ना डी मार्ट से लिया था. आई थिंक आपको मेरे डी मार्ट के हॉल में भी देखने मिलेगा. ये बाय वन गेट वन पे थे. मैंने ग्रीन एप्पल एंड वाटरमेलन लिया था. वाटरमेलन या स्ट्रॉबेरी, आई एम नॉट श्योर. वो वाला मेरे पास अब तक है, मतलब आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इट, बिकॉज मैं कहीं जा नहीं रही हूँ तो वो मुझे इतना ज़्यादा काम में नहीं आया है. बट या दीज आर लाइक माई ट्रैवल एसेंशियल्स बेसिकली. द नेक्स्ट प्रोडक्ट, लेट्स टॉक अबाउट दिस. दिस इज़ अ हेयर मास्क. ये है फुलर अर्थ बोटानिकल्स का रूटेड हेयर मास्क. इट हैज़ अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स. काफ़ी अच्छा है ये. इफ़ यू हैव very dry frizzy hair, if you have very limp very thin hair, आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, so definitely give this one a shot. ये बहुत ही amazing है. this and I have one more hair mask जो मैं next video में आपको उसका MT बताऊँगी. so definitely next video भी देखना. that is one of my favorite hair mask for if you have एकदम आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपको you need a hair mask that you want to nourish your hair. आपको आपके हेयर सॉफ्ट करने हैं और ज़्यादा ग्रोथ्स लानी है अपने बालों में. सो डेफिनेटली आपको ये वाला और वो वाला ट्राई करना चाहिए. वो वाले की बात मैं बाद में करूँगी, लेकिन करंटली टॉकिंग अबाउट दिस वन, दिस इज़ रियली गुड. पाउडर हेयर मास्क जनरली मुझे अच्छे नहीं लगते. मैं उनको बहुत ज़्यादा रेकमेंड या सपोर्ट भी नहीं करती, बिकॉज इट्स अ मेसी प्रोसेस. मतलब दे आर पाउडर, और फिर आपको आई जनरली एक्टिवेट देम विथ अ जेल, बिकॉज वो लगाने में भी ईजी होता है. व्हेन यू एक्टिवेटेड विद वाटर ना, तो फिर वो लगाने में बहुत मुश्किल हो जाता है. तो जेल कंसिस्टेंसी जनरली आपके बालों में ऑब्वियसली ईजी टू अप्लाई होगा. सो आई यूज टू एक्टिवेट इट विथ एलोवेरा जेल एंड these two masks are really good. I would definitely recommend it. अगर if you're looking for nourishing hair mask, if you're looking for some hair mask that would give volume to your hair and बहुत ऐसे growth को boost कर देगा, so definitely check out Fuller Earth's का hair mask. The last 3 products that I want to talk about in this video, the first one is Zaina का pink clay mask. Not a fan of this, did not do anything for me. मैंने स्किन पे लगाया, निकाला, मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कुछ किया होगा स्किन पे. so not going to really spend much time on this. I want to spend a lot of time on this one. This is the rosehip seed oil. This one is from the Earth Rhythm, but in general rosehip seed oil
इज़ अमेजिंग। आपकी अगर ऑयली स्किन टाइप है एंड यू हैव हाइपर पिगमेंटेशन तो फिर आपको डेफिनेटली ये बहुत अच्छा लगेगा। मतलब केमिकल एक्सफोलिएशन वगैरह तो होता ही है, दैट इज़ वेरी यूज़फुल, नाइसिनामाइड एंड विटामिन सी ये सब यूज़फुल है, मतलब इन हाइपर पिगमेंटेशन एंड एवरीथिंग। बट इफ़ यू आर समबडी हु इज़ वेरी स्केप्टिकल टू यूज़ इट, इफ़ यू आर समबडी जो आपकी स्किन सेंसिटिव है एंड यू डोंट नो कि आपको ये सारे केमिकल एक्सफोलिएशंस या फिर विटामिन सी वगैरह आपको यूज़ करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे यूज़ करूँ, डेफिनेटली आप उसके बारे में और सीख सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। बट रोज़िप सीड ऑयल इज़ समथिंग जो आप you can just incorporate this in your routine, use it every day. I used to use it at night because this is an oil, but ये चिप नहीं feel होता, so I absolutely love this. You can also mix it in your foundation and use it, काफ़ी अच्छा dewy glowy kind of finish आता है, but बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। and if you have this, if you use this every day, then I think you wouldn't really, it's like a very use this and you're done. It's a minimal kind of a routine. If you are somebody who wants to follow something like that, then definitely आपको वो try करना चाहिए। The next one is this hyaluronic acid serum. This is sorry, this is from Scent Botanica. This was a decent hyaluronic acid serum. It also has vitamin C and E. आई एम नॉट श्योर कि इसने मुझे इतना ज़्यादा ग्लोइंग इफेक्ट दिया कि नहीं, बट hyaluronic acid इज़ बेसिकली फॉर ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन। इट हाइड्रेट्स योर स्किन, आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड प्लम्प बनाता है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं थे इसके। इट वॉज गुड वाइल इट लास्टेड। विल आई रिकमेंड? नॉट रियली। विल आई रीबाय? मैं रिकमेंड ही नहीं कर रही हूँ तो मैं रीबाय क्यों करूँगी। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। मैं और ज़्यादा एमटीज़ बताने वाली हूँ, मैं डेफिनेटली अभी ही उसको शूट करने वाली हूँ बिकॉज आई नीड टू क्लियर इट आउट एंड थ्रो सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हियर। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।